ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। श्लोक संख्या है 10 और 11। श्लोक संख्या 10, 11 इस तरह से है। पहले हम श्लोक संख्या 10 लेंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नासा पापेन पद्मपत्रैवाम्भसा। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, अर्थात कर्म करता है लेकिन उसके फल से वो बंधता नहीं है, वो कर्म फल की इच्छा नहीं करता, वो भगवान के ऊपर छोड़ देता है, मुझ पर छोड़ देता है, तो वह व्यक्ति आसक्ति रहित होकर के, यानी कर्म फलों की में उसकी आसक्ति नहीं है, बिल्कुल अनासक्त भाव से कर्म फलों को छोड़ देता है और अपना कर्म करता रहता है, अपना कर्तव्य करता रहता है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है, मतलब उस पर पाप कर्मों का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। किस तरह से? जिस तरह से कमल के पत्ते पर जल का असर नहीं होता। कमल के पत्ते पर जल ला दीजिए और फिर जल गिरा दीजिए, आप देखेंगे कमल का पत्ता ज्यों का त्यों रहेगा, नहीं लगेगा कहीं जल के प्रभाव से, जल के स्पर्श से वो कहीं गीला नजर आएगा, बिल्कुल लगेगा उस पर जल डाला ही नहीं गया था, जल की बूंदें उस पर रखी नहीं गई थी। उसी तरह से मनुष्य भी जो अनासक्त भाव से भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, उसे पाप कर्म नहीं लगते हैं। शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। इसमें ब्रह्मण्याधाय में ब्रह्मण प्लस आधाय, ब्रह्मण मतलब ब्रह्म में, भगवान कृष्ण में, आधाय मतलब रख देता है, स्थापित कर देता है। कर्माण मतलब कर्मों को, संगम मतलब आसक्ति भाव, आसक्ति भाव को त्यक्तवा छोड़कर, यह मतलब जो करता है, कर्माण मतलब कर्मों को, यानी कर्म के फलों की आशा से रहित होकर जो कर्म फल, जो कर्मों को करता है, वह जो है लिप्यते नासा पापेन, उसे पाप नहीं होता है। सा मतलब वह पापेन मतलब पाप से, लिप्यते मतलब बंधता नहीं है, उस पर पाप नहीं होता है, वह पाप का भागीदार नहीं होता, अर्थात वह पाप से मुक्त हो जाता है। कर्म फल अगर कर्म फलों का अगर उसको उसमें आसक्ति नहीं है। कैसे? पद में पत्रम इवाम्भसा, इसमें 3 शब्द हैं, 4 हैं। पद में पत्रम, ये समास है, पद में पत्रम, यहाँ तक कमल का पत्ता, यू मतलब जैसे, कमल के पत्ते जैसा, समान, कमल के पत्ते के समान। ईव प्लस अम्भसा, अम्भसा मतलब जल, जैसे जल के कमल, जल जो है कमल के पत्ते पर रख दिया जाए, गिरा दिया जाए कुछ बूंदे, और बाद में उस पानी को हटा दिया जाए तो नहीं लगेगा उस पर जल रखा गया था। उसी तरह से वह व्यक्ति जो आसक्ति, कर्म फलों की में आसक्ति रहता है, उसे पाप का भागी नहीं होना पड़ता। अगला श्लोक। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धये। इसका अर्थ है कि योगी जन आसक्ति रहित होकर, आसक्ति विहीन होकर, बिना आसक्ति के शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों के द्वारा जो कार्य करते हैं, वो केवल जो कर्म करते हैं वे केवल आत्मशुद्धि के लिए, अपने आत्मा की शुद्धता के लिए, अपने आत्मा की स्वच्छता के लिए, उसको कलमश हीन करने के लिए, पाप मतलब गंदगियों को हटाने के लिए, वो जो है केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि उनको मालूम है वह जो इसमें है वो जीवात्मा, जीवात्मा इस शरीर में रह रहा है, लेकिन ये शरीर उसका अस्थायी घर है, टेम्पोररी घर है। जिस दिन ये जीर्ण शीर्ण बेकार लगने लगेगा, उस दिन जीवात्मा वहाँ से निकल जाएगा और इसको जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, शरीर बेकार। तो ये जीवात्मा के लिए शरीर जो है ये अस्थायी रहने की जगह है। तो जीवात्मा का काम ये है कि वो इस शरीर की देखभाल करे, चूंकि इसमें रह रहा है, और ये समझे कि उसका ये नहीं है, क्योंकि ये शरीर भगवान कृष्ण की दी हुई है। तो भगवान कृष्ण अगर इसकी सेवा में लगे रहो, शरीर को मतलब चैतन्य रखना है जीवात्मा से, तो शरीर में चेतना है और इस शरीर को बनाए रखना है, इसको स्वच्छ रखना है और इसको अपना ना समझ करके भगवान की दीजिए। इसलिए इस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करो, भगवान की भक्ति करो, उनकी लीलाओं का गान करो, उनकी सेवा में लगे रहो, कृष्ण भावनामृत होकर के। ये इसका भाव है।
तो शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कायेन मनसा, कायेन मतलब शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, केवलैर इंद्रियरपि, इसमें है केवलई प्लस इंद्रियई प्लस अपि, 3 शब्द हैं इसमें, केवलई प्लस इंद्रियई प्लस अपि। यस, केवलई मात्र, केवल, इंद्रियई इंद्रियों के द्वारा, अपि मतलब भी, यानी शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी। केवलम केवलई केवल योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग, बुद्धिमान लोग, तत्ववित्त लोग, जो तत्व को समझते हैं, परम सत्य को जानते हैं, वे कर्म कुर्वन्ति, कार्य करते हैं। संगम, संगम मतलब आसक्ति को त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, यहाँ है इसमें शब्द है त्यक्त्वा प्लस आत्मशुद्ध है, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्ध है, आत्म शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए वो कर्म करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।